राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों, सी टेट के जो पेपर के अब तक मैंने आपको 2 क्लास सीडीपी की कराई थी, तो अभी जो है मैं आपको ये इंग्लिश के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इसके बाद आपको पता है हमारे हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश आती है, मैथमेटिक्स आती है और आपकी सीडीपी होती है और संस्कृत भी आती है जो लोग लेते हैं। तो पहले जो 1 से 8 तक के क्वेश्चन हैं वो आपके इस पैसेज से हैं, अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश से। तो उसको आपको अनसीन पैसेज करने हैं। तो पॉइंट वाइज पैसेज है, इसको आप जब भी पढ़ें तो इससे पहले 1-2 क्वेश्चन जरूर देख लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वी ऑल क्राइड व्हेन वी वर बेबीज बट नाउ दैट वी आर एडल्ट मैनी ऑफ अस ऑफन ट्राई टू होल्ड बैक अवर टीयर्स इन द बिलीफ that trying particularly at work or in public is seen as a sign of weakness or as something to be ashamed of. But is it, or is the act of shedding tears actually healthy? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपके 5 पॉइंट हैं, तो हमको क्या करना है कि पहले ये पॉइंट्स पढ़ने और उससे पहले एक चीज़ करनी है कि 1 से 2 क्वेश्चन देख लें। यहाँ आपकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये सारे मेरे पढ़े हुए हैं, इसलिए मैंने अभी आपको नहीं पढ़ा क्योंकि फिर क्या है आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है। तो एडल्ट डोंट क्राई बिकॉज क्राइंग इज कंसिडर्ड अनहेल्दी। दे नो हाउ टू हैंडल अ डिफिकल्ट सिचुएशन। दे आर इमोशनली स्ट्रांग। क्राइंग इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ वीकनेस। तो बड़े लोग क्यों नहीं रोते हैं? क्योंकि रोना क्या है, कमजोर लोगों की निशानी है। तो इसलिए जो है ये आपका इस पैसेज में दिया हुआ है, तो हमें पैसेज के हिसाब से ही करना है। तो जो है आपका डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रिफ्लेक्स टीयर्स फ्लो व्हेन ए आवर विजन इज ब्लर्ड, देयर इज इन्फेक्शन इन द आई, समथिंग गेट्स इनटू योर आई, वी आर अंडर स्ट्रेस। तो आपको सेकंड जो है उसका आंसर देना है। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है और सी है समथिंग गेट्स इनटू योर आई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन ऑर्डर टू एक्टिवेट टीयर्स, पीपल इन क्राइंग क्लब्स यूज टीयर इंड्यूसिंग आई ड्रॉप्स, watch sad or sentimental movies, listen to melancholy songs, sit in a corner and brood. तो in order to activate tears, people in crying clubs use tear inducing eye drops. आपको अब इसमें से आपके जो पैराग्राफ में दिया है उसमें से एक सिलेक्ट करना है। तो जब आप पढ़ेंगे तो क्या आएगा आपका बी ऑप्शन सही है, क्राइंग क्लब्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर। Which of the following statement is not true? A. The Japanese believe that crying helps maintain mental health. The act of shedding tears by adult is considered shameful. Emotional tears contains low levels of stress hormones. Crying in a group can validate the practice of the crying. तो आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है, सी है, इमोशनल टीयर्स कंटेन्स लो लेवल्स ऑफ स्ट्रेस हार्मोन। Which of the following word mean the same as particularly in para 1? Definitely, generally, स्पेशली और क्लियरली। तो पर्टिकुलरली क्या है, पैरा 1 में आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ वो स्पेशल किसी एक चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, तो इसलिए सी जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए, द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड विजडम इन द पैरा 4। तो दोस्तों विजडम का क्या होता है, फॉली। ए आपका सही है। विजडम होता है बुद्धिमान और फॉली होता है मूर्ख। तो आपका जो है ए ऑप्शन सही है क्योंकि अपोजिट बताना था। द वर्ड ऑफन इन द सेंटेंस एडल्ट्स ऑफन ट्राई टू होल्ड बैक देयर टीयर्स इज ए/एन एडवर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और नाउन। तो जो ऑफन आपका शब्द है जो आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है उसमें क्या जो सेंटेंस है एडल्ट ऑफन ट्राई टू होल्ड बैक देयर टीयर्स, इसमें क्या होगा, ये एक एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब की फ्रिक्वेंसी दिखा रहा है। चलिए, बैकिंग अप द थ्योरी द अंडरलाइन वर्ड्स मीन्स। बैकिंग अप का मीनिंग बताना है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन, एक्स्ट्रा हेल्प और सपोर्ट, इज एन अनफेयर मैनर और डी लाउड एंड एंथुसियास्टिक बिहेवियर। तो इसका जो आपका सही है वो होगा बी, एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होता है। बैकिंग अप का मतलब जब हमको बोलते हैं कि मेरे पास बैकअप नहीं है तो हमें क्या, एक्स्ट्रा सपोर्ट। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, इससे आपको 9 to 15 क्वेश्चन के आंसर देने और जो 15 क्वेश्चन है वो आपके ग्रामेटिकल होते हैं।
Read the passage given below and answer the question by choosing the best most appropriate option. Viking traders went west as far as Newfoundland in the New World and east as far as the Volga River, down to Constantinople when the Vikings left their homelands in the beginning of the Viking Age in the 790s. चलिए पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपके आएंगे क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप करें तो पहले क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। The primary purpose of Viking traders to go westland and east was to settle there as agriculturists, raid and loot, satisfy their curiosity about the new lands, D. discover new trade routes। तो जो वाइकिंग्स जो थे योद्धा थे उनका जो वेस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ जो जाना होता था तो उनका घूमने का जाने का मतलब सिर्फ यही होता था कि वो नए व्यापार के रास्ते ढूंढ सकें। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द वाइकिंग्स नॉट ट्रेड इन एम्बर आइवरी गोल्ड स्लेव्स। तो वो किसमें सोने का व्यापार नहीं करते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चर्चमैन dreaded the Northmen because they would raid holy places, rob the churches, desecrate holy shrines और torture and kill them। तो आपका क्या है, वो चर्चों को लूटते थे, इसलिए चर्चमैन जो वाइकिंग्स जाते थे वो चर्चों को लूटते थे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। द वाइकिंग वुड रॉब अनप्रोटेक्टेड होली शाइन। द barter system was prevalent in the Viking age. The Norsemen bought land with the money they had earned, or the Norsemen changed their strategy according to the situation। तो C जो है वो आपका सही है। The Norsemen bought land with the money they had earned। The word secure as used in para 1 means limited, portentous, safe, fortunate। तो आपका जो C है वो आपका सही उत्तर है। C है आपका सेफ। द गिवन वर्ड सिक्योर सुरक्षित गिव्स द सेम मीनिंग ऑफ सेफ, ये आपको पता ही है। द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड इवेंचुअली एज यूज्ड इन पैरा 2 इज इनिशियली, एग्रीवली, पीरियोडिकली और रेगुलरली। तो इवेंचुअली दोस्तों इनिशियली होगा यहाँ पे। द वर्ड अलोंग इन सेटल ऑल अलोंग यूरोप कोस्ट इज ए और एन। तो क्या है, ये प्रपोजिशन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। When planning a lesson, which of the following questions should be lowest in priority? What kind of activity should you do first in the lesson if students are tired? What and how much material can you student cope with? Is the teacher willing to teach the lessons? Is there something you can substitute or add to increase student motivation? तो आपका जो C है वो सही है। Is the teacher willing to teach the lesson? On Monday, the reading activity on sports and games and speaking activity on internet seems to have no thematic connection with each other. It would be a great idea to A. Plan a grammar activity on naming word and describing word with reading. Think of a speaking activity that related sports and game. थिंक ऑफ ए स्पीकिंग एक्टिविटी दैट रिलेट्स टू स्टूडेंट एक्सपीरियंस। और तो आपका सही उत्तर है बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। मदर टंग शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन टीचिंग अनदर लैंग्वेज। टेक्स्ट और इंडियन ओरिजिन नॉट टू बी यूज्ड इन द करिकुलम। ग्रामर शुड बी टॉट इन कंटेक्स्ट। थीमेटिक अप्रोच इज एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग वोकैबुलरी। तो ए जो है वो आपका सही है, वो है मदर टंग शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन टीचिंग अनदर लैंग्वेज। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। लैंग्वेज लेसन शुड नॉट इनकॉर्पोरेट नॉलेज फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। टेक्स्ट ऑफ इंडिया ओरिजिन नीड टू बी यूज्ड इन करिकुलम। प्रोनाउंसिएशन शुड बी टॉट इन कंटेक्स्ट। कोलोकेशन इज एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग वोकैबुलरी। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए है लैंग्वेज लेसन शुड नॉट इनकॉर्पोरेट knowledge from other subjects. Which of the following steps in a lesson on listening is incorrect? Using authentic materials for real-time listening practice, learning how to pronounce specific vocabulary items, playing the listening passage only once, playing the passage with background noise। तो B जो है वो आपका दोस्तों यहाँ आपके चारों ऑप्शन हो गए और जो आपका सही है वो है डी।
Which of the following is not among the fundamental principle guidelines the natural process of language learning due to learning of the mother tongue? So learning to write is not a priority. Learning by doing plays a significant role. Emphasis on conveying the message rather than accuracy of language. Learners are corrected every time they get something wrong. तो डी आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Which of the following is not a part of a reading lesson? Getting detailed information from the text, looking at headlines and pictures to guess what the text will be about, understanding the meaning that is not immediately obvious, identifying intonation. डी जो है वो आपका सही उत्तर है। Listening is difficult to teach for various reasons. Which one of the following reason is inappropriate? Teachers are unfamiliar with some skills of listening. We have better knowledge to teaching other skills. We do not have the infrastructure. Listening is not given its due place in the curriculum. From the above statement listening is not given its due place in the curriculum is the inappropriate reason for listening is difficult to teach for various reasons, while the remaining statement are appropriate. तो आपका जो है, चलिए, जयश्री is planning to teach a lesson on speaking. She uses 2 languages in her class. Which of the following statement on multilingualism is inappropriate? तो आपके ऑप्शंस हैं ए डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट कॉग्निटिवली, इज अ पॉजिटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग विच इज़ वर्थ अडॉप्टिंग, इज अ नेचुरल सर्कमस्टेंसेस, और डी है फैसिलिटेट्स द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज इन द इंटेंडेड कंटेस्ट। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए आपका हो जाएगा डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट कॉग्निटिवली। Savitha is going to teach a lesson on listening. She uses 2 languages while teaching her classes. Which of the following practices is inappropriate in a multilingual classroom? तो A, student can write the sound of the word they hear in their mother tongue, thus developing their letter sound correspondence in the target language. She encourages student to think of cognates word with similar spelling glass, English गिलास, हिंदी, एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी ऑफ बाइलिंगुअल। तो आपका सी जो है वो सही है। शी डिवाइड्स द क्लास इनटू द पेयर्स एंड अपॉइंट द पर्सन विद बेटर प्रोफिशिएंसी इन ईच पेयर एज अ टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूरिंगुअल अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग डज नॉट एम्फसाइज डाइवर्सिफाइंग द लैंग्वेज ऑन ऑफर इन द एजुकेशन सिस्टम, एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न मोर देन वन लैंग्वेज, कंसिडर लैंग्वेज एंड द करस्पॉन्डिंग सोशियो कल्चर एक्सपीरियंस एज सेपरेट मेंटल कंपार्टमेंट। सी आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देयर आर 4 डोमेन्स ऑफ लैंग्वेज यूज पर्सनल, पब्लिक, ऑक्यूपेशनल एंड एजुकेशनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू फीचर इन द फॉर्मल ऑक्यूपेशनल डोमेन? व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल बिटवीन कलीग्स, लेटर ऑफ द कंप्लेंट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ए है आपका जो व्हाट्सएप मैसेजेस। चलिए अगले प्रश्न की ओर। External condition under which communication occurs imposes various constraints on the language user. Physical conditions for speech do not include clarity of pronunciation, ambient noise, poor production of print और distortions। तो आपका जो है सी जो है वो आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Which of the following is not an effective task type of teaching? Vocabulary, डिक्टेशन, क्रॉसवर्ड, वर्ड लिस्ट और रिसाइटेशन। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। डी है रिसाइटेशन। लैंग्वेज टास्क आर व्हीकल फॉर प्लानिंग, ट्राइंग आउट एंड रिपोर्टिंग ऑन लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट टेक्स्ट फॉर लिसनिंग। टीवी न्यूज़, ब्रॉडकास्ट, परफॉर्मिंग अ रोल प्ले, लिसनिंग टू रेलवे अनाउंस। तो सी जो है वो आपका सही है, परफॉर्मिंग अ रोल प्ले। तो यहाँ दोस्तों आपके इंग्लिश के प्रश्न समाप्त होते हैं और अगली वीडियो में आपको अगला सब्जेक्ट कराऊंगा। 7 को आपका पेपर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।